एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल जो कि एक एरोमेटिक अल्कोहल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और साथ साथ बोर्ड्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज प्रिपरेशन ऑफ फिनाल कवर करेंगे इस लेक्चर में। फिनाल को हम लोग कार्बोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं, और इसको सबसे पहले कोल तार से आइसोलेट किया गया था अर्ली 19th सेंचुरी में। आजकल के दिनों में हम लोग इसका कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, सिंथेसिस करके, यानी सिंथेटिकली इसको कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेथड इसके प्रिपरेशन के पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गए 4 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, उनको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपके बोर्ड्स में भी इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये चारों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके डिटेल में इन चारों मेथड को आपको सीखना है। तो सबसे पहला मेथड जो है जिससे हम फिनाल बनाते हैं वो हेलोएरिन्स है। जैसे हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है, तो क्लोरोबेंजीन को अगर आप फ्यूज करें NaOH के साथ में और हाई टेम्परेचर रखें लगभग 623 केल्विन और लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हमारा फिनाल पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है उसको हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करा करके फिनाल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको ये रिएक्शन कंडीशन याद रखना है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 623 केल्विन का टेम्परेचर रखा है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। इसके बाद में जो अगला मेथड है, इस मेथड में हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाल बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, और बेंजीन का सल्फोनेशन करने के लिए हम लोग ओलियम यूज करते हैं। ओलियम का फार्मूला H2H2O7 होता है। हिंदी में ओलियम को सधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसका फार्मूला H2H2O7 होता है। यह H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। हम लोग जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं ओलियम से, तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगले स्टेप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से हम डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीट करके फिनाल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, जो हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड को फिनाल में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग आसानी के साथ फिनाल बना लेते हैं बाई एसिडिफिकेशन। जैसे यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोगों ने फिनाल बना लिया है। अगले मेथड में हम लोग फिनाल को डाइजोनियम साल्ट से बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में NaNO2 प्लस HCl के फॉर्म में लिया जाता है। और इस रिएक्शन के लिए हम लोग टेम्परेचर रखते हैं 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखा जाता है। काफी लोअर टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये थोड़े हाइट इससे ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, तो हमारा डाइजोनियम साल्ट स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये टूट जाएगा। और डाइजोनियम साल्ट हमारा लो टेम्परेचर पर स्टेबलाइज करता है। डाइजोनियम साल्ट बनाने के बाद हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ वार्म करके, और हमको फिनाल मिल जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम लोगों ने प्राइमरी एरोमेटिक एमीन एनिलीन लिया है, इसको NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन कराया है। टेम्परेचर रखा है 273 से 278 केल्विन, और हमको यहाँ पर एक एरिल डाइजोनियम हाइलाइड, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर है, मिल गया है। और इसको हम लोगों ने अब वाटर के साथ वार्म करके फिनाल बना लिया है, और साथ में हमें नाइट्रोजन गैस और HCl बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्राप्त हो। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्यूमीन से फिनाल बनाते हैं। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिनाल बनाया जाता है वो क्यूमीन से ही बनाया जाता है। क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन है, और ये फिनाल के मैन्युफैक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एयर का ऑक्सीजन लिया है और क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया है। ऑक्सीडेशन के बाद में हमें क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परऑक्साइड 1, तो हाइड्रोपरऑक्साइड मिल जाता है। और इस हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को हम लोग जब एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करने के साथ ये हमारा एसीटोन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर एसीटोन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन गया, और हमको फिनाल मिल जाता है। लार्ज क्वांटिटी में हमको यहाँ एसीटोन मिल जाता है,
जो एक इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।